Hello बच्चों, let's see this question and the question says the diagram below shows the Kelvin cycle. Identify 1, 2 and 3. So इसका पहले देखते हैं की कंसेप्ट। तो इसका की कंसेप्ट है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज C3 साइकिल। और ये होता है occurs in most of dicot एंड फ्यू मोनोकॉट्स में मिलता है मोनोकॉट्स में। और ये एल्गी टू जिम्नो सब में दिखता है, एल्गी टू जिम्नो सब में ये C3 साइकिल दिखती है। और ये C3 साइकिल जो होती है ये होती है लो टेम्परेचर पे, अकर्स एट लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर भी कितना, तो टेम्परेचर भी होता है अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाई CO2 सैचुरेशन पे होता है। और CO2 सैचुरेशन कितना होता है, तो CO2 सैचुरेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 450 ppm के आसपास। आप एक बार केल्विन साइकिल समझ लेते हैं तो उससे ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो केल्विन साइकिल होता है इसमें एक चीज और, जो केल्विन साइकिल होता है इसमें RuBp एज अ CO2 एक्सेप्टर होता है। RuBp होता है CO2 एक्सेप्टर, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। सो अब इसमें होता क्या है देखते हैं। सो दिस इज RuBp, दैट इज रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट RuBp। ये CO2 एक्सेप्टर होता है, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ये एक CO2 एक्सेप्टर है। सो CO2 यहाँ से आ रही है, CO2 प्लस वाटर। ये CO2 एटमॉस्फेयर से आती है, दिस CO2 इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर से CO2 आई। और ये RuBp के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम RuBp कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में ये वाला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। दिस स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। और यहां से पहला प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज 3PGA। ये फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है केल्विन साइकिल का। 3PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरेट 3PGA, ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना केल्विन साइकिल का। फर्दर ये मूव करता है और अब होता है रिडक्शन। नाउ रिडक्शन अकर्स। रिडक्शन मतलब कि अब होगा फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट का। और जब रिडक्शन होता है तो यहाँ पे ATP और NADPH का यूज होता है, NADPH का यूज होता है। और ये कन्वर्ट होता है, ATP कन्वर्ट होती है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और NADPH कन्वर्ट हो जाता है NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिडक्शन हो गया। और जब रिडक्शन होगा तो ये बनता है ट्रायोज फॉस्फेट। दिस फॉर्म्स ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट क्या देते हैं, फिर क्या देते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट ही लिखते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट। जो ट्रायोज फॉस्फेट है इससे ही फर्दर सुक्रोज, पहले ग्लूकोज से सुक्रोज फिर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। इसी से ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। दैट इज पहले बनेगा ग्लूकोज या फ्रक्टोज भी कह सकते हैं, फिर यहाँ से सुक्रोज बनता है, सुक्रोज, और फिर फर्दर स्टार्च जो कि स्टोर होता है वो बन जाता है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। रीजनरेशन एक एसेंशियल स्टेप होता है। अगर साइकिल को कंटिन्यूसली मूव करना है तो रीजनरेशन इज अ एसेंशियल स्टेप। रीजनरेशन होता है यहाँ पे। रीजनरेशन किसका होगा, तो रीजनरेशन होता है RuBp का रीजनरेशन होता है, और फर्दर RuBp में कन्वर्ट हो जाता है। ये जब रीजनरेशन होता है तो यहाँ पे फिर से ATP कन्वर्ट होती है, दैट इज ATP लगती है ADP में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ATP जो है लगती है और कन्वर्ट होती है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। सो केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन का हो गया, दूसरा रिडक्शन का हो गया, और तीसरा रीजनरेशन का हो गया। सो अब अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेप क्या है, तो
फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन में है RuBp, दिस इज RuBp, ये देखिए पहला है RuBp, दिस इज फर्स्ट। इसको ऐसे करते हैं, दिस इज 3 स्टेप होते हैं, पहला A ये कार्बोक्सिलेशन, B रिडक्शन और C रीजनरेशन, ये है फर्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप RuBp। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सेकंड दैट इज 3PGA, C दिस इज 3PGA, दिस इज अ सेकंड ऑप्शन 3PGA। सो पहला RuBp ऑप्शन C में है, फिर 3PGA और थर्ड देखिए यहाँ पे, तो ये थर्ड है ATP से ADP पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन रहा है, थर्ड इज ATP। सो अकॉर्डिंग टू दिस our answer will be option C. It is the correct answer. I hope you understood well. Thank you and all the very best.